नवंबर को पीएम मोदी राजस्थान के जोधपुर का करेंगे द्वारा। बांसवाड़ा में परमाणु ऊर्जा परियोजना के रखेंगे आधारशिला। बीकानेर से दिल्ली कैंट और जोधपुर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस का भी करेंगे शुभारंभ। गृहमंत्री अमित शाह जोधपुर का करेंगे द्वारा। नेत्रहीन महाविद्यालय भवन का करेंगे शिलान्यास। इसके बाद सूरत जाएंगे शाह। दिल्ली में नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद करने की मांग पर मोहम्मद साजिद रशीदी ने जताया कड़ा विरोध। कहा, गरीब दुकानदारों के रोजगार पर किया जा रहा हमला। बीजेपी विधायक करनैल सिंह की मांग। दिल्ली में नवरात्रि में केएफसी, डोमिनोज और मैकडॉल में मांसाहारी व्यंजन परोसना किया जाए बंद। सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी। हमारी आस्थाओं को समझना होगा और 9 दिन तक मैं मेरे संगठन से भी चर्चा कर चुका हूं, मेरी सरकार से भी चर्चा कर चुका हूं। 9 दिन तक दिल्ली के अंदर मांस नहीं बिकेगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद। सेजधर इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, एक महिला बहन और मां की आवाज बनी हमारी बहन, जिनकी सच्चाई से पूरा सिस्टम हिल गया। उनका अपमान अब नहीं सहेगा देश, अब चलेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एनडीए पर बड़ा हमला। कहा, 20 साल में बिहार को सिर्फ लूटा गया, वोट और सीटें तक चुराई गई। लोग अब बदलाव के मूड में, हमारी सरकार इस बार बनेगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के घर में एक बार फिर उथल पुथल। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और आरजेडी को एक्स पर किया अनफॉलो। विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट भी हुआ प्राइवेट। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने तेजस्वी यादव को भेजा लीगल नोटिस। झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक बयान देने और न्यायिक कार्रवाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी पर पीएम मोदी की मां को फिर से गाली देने का लगा आरोप। कहा, तेजस्वी यादव के मंचों से फिर पीएम की मां का अपमान। 1990 के जंगल राज का असर अभी भी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस नेता राहुल पर बोला हमला। कहा, राहुल वोट जिहादियों के सरदार हैं, उन्हें दिल्ली में एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। मेरी नजर में राहुल गांधी वोट जिहादियों के सरदार हैं, जो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना बहा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा, अमेरिका ने H-1B वीजा को फीस बढ़ाकर भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ाई। ट्रंप की नीति से भारतीय वर्कर्स पर सीधा असर। बीजेपी को अमृतकाल की बधाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में अखिलेश यादव और राहुल तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, परिवारवादी तिकड़ी तनाव में, आगरा में इनके इलाज की व्यवस्था है। परिवारवादी तिकड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तनाव में, अवसाद में। इनको आगरा में इलाज की व्यवस्था है, लेकिन मैं नहीं चाहता वो कोई इलाज के लिए आना पड़े। राहुल, मैं यही अपेक्षा करूंगा कि स्वस्थ रहें, लेकिन सत्ता का ख्वाब न देखें, क्योंकि मुंगेरी लाल का सपना बनकर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अवैध वसूली के विरोध में बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने दिया धरना। पत्रकारों से बातचीत में कहा, कोई हमारी जनता को 5 जूता मारेगा तो उसे 10 जूते मारूंगे। विधायक का बयान वायरल। मेरा शहर, अगर यहाँ कोई किसी पट्टी दुकानदार को धमकाएगा या किसी पत्रकार को धमकाएगा, कोई कहेगा कि पत्रकार को हम 5 जूते मारेंगे तो हम उसको 10 जूते मारेंगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बोले प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कहा, अपराधी गले में तख्ती लगाकर जान की भीख मांग रहे हैं। अपराधी गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में संभव था क्या, आप बताओ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर लगाया आरोप। कहा, राहुल गांधी के हस्ताक्षर अभियान को रोक रही है पुलिस। हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में गुरबख्शगंज का यह पूरा मामला। यूपी के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। कहा, देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति का सभी राज्यों को सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस की सोच हमेशा देश के खिलाफ। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की बड़ी जीत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जीत के जश्न का वीडियो शेयर करते हुए एनएसयूआई और राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा, जेनजी को चाहिए लीडरशिप।
दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के ग्रीन लाउंज में डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने की शिरकत। मौके पर आए लोगों को संबोधन भी किया। यूपी के बहराइच में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को मिली जान से मारने की धमकी। शौकत अली ने सुहेल देव पर दिए थे विवादित बयान। डीएम से लगाई अब सुरक्षा की गुहार। बिहार के मस्तीचक में विश्व के सबसे बड़े आई केयर सेंटर के रूप में अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के 1000 बेड के सामुदायिक केंद्र का हुआ भूमि पूजन। कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। यह अस्पताल 2027 तक बनकर हो जाएगा तैयार। शंकरा आई फाउंडेशन यूएसए के मुख्य सहयोग से बन रहे इस अस्पताल में 19 ऑपरेशन थिएटर और 50 आई एग्जामिनेशन रूम होंगे। यहां केवल निशुल्क सर्जरी होगी। जो हॉस्पिटल अभी बन रहा है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो 6 महीने पहले ही हम बात किए थे इसके बारे में, और वहां से अभी ये भूमि पूजन का संभव आ गया है। आज हो रहा है विद द डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीइंग हियर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के नंदानगर इलाके का दौरा किया। आपदा प्रभावित कुंतरी गांव में लोगों से मुलाकात की। पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए हर संभव मदद का भरोसा। उत्तराखंड के देहरादून में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। परीक्षा पास कराने का झांसा दे रहे गैंग का भांडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यासीन मलिक से मुलाकात पर समाजवादी पार्टी नेता अस्टी हसन का बयान। आतंकवादी से मिलाना देश के हित में रहा होगा, मनमोहन सिंह होते तो बताते। यूपी के कैसरगंज में आदमखोर जानवर का कहर। मां की आंखों के सामने 3 साल के मासूम को उठा ले गया खूंखार जानवर। लगातार हो रहे हमलों से दहशत में ग्रामीण। बॉलीवुड सिंगर शोभन गर्ग की मौत के मामले में सीआईडी की जांच शुरू। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के बाद गई थी जान। आज गुवाहाटी में होगा अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में नहीं थम रहा शारदा नदी का कटान। देखते ही देखते नदी में समा गया एक मकान। अब तक लगभग 1000 मकान चढ़ चुके हैं शारदा नदी की भेंट। अमरोहा में गजवाला कोतवाली के बाहर आपस में भिड़ी 2 महिलाएं। तहरीर लिखवाने के जिद में जमकर मारपीट। वीडियो वायरल। कुशीनगर में 10 साल के बच्चे पर बाघ ने किया हमला। गंभीर हालत में बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खड्डा थाना क्षेत्र शिवपुर गांव का मामला। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध कब्जा हटाने पहुंची जिला पंचायत की टीम बेबस होकर वापस लौटी। कब्जेदारों ने जबरदस्त हंगामा किया। मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने पिल्ला गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। गैंग का लीडर पहले गिरफ्तार। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की मौत मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली क्राइम ब्रांच और सर्विलांस फॉरेंसिक टीम की जांच के बाद एक्शन। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पकड़ी गई बाघिन। लंबे समय से दहशत में थे गांव वाले। कड़ी मशक्कत के बाद बाघिन को पिंजड़े में कैद किया गया। देहरादून के डोईवाला में एम्बुलेंस में लगी आग। पौड़ी श्रीनगर बेस हॉस्पिटल से मरीज को लेकर दून हॉस्पिटल जा रही थी एम्बुलेंस। हादसे के बाद एम्बुलेंस के सुरक्षा मानकों पर सवाल। अयोध्या में पारंपरिक रामलीला की शुरुआत। रामलीला का मंचन देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने जपा राम नाम। बिहार के सीतामढ़ी में बीजेपी नेता के भाई को बदमाशों ने मारी गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। झारखंड में चतरा में पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश को एनकाउंटर में किया ढेर। हजारीबाग में सोना व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की घटना में था शामिल। बदमाश पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। यूपी के गाजियाबाद में अनिल दुजाना गैंग के बदमाशों पर पुलिस का एक्शन। 50,000 के इनामी बदमाश बलराम को एनकाउंटर में किया ढेर। आपको बता दें बदमाश ने एक लोहा कारोबारी से 25 लाख की रंगदारी मांगी थी। यूपी के बलिया में पुलिस ने इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। गिरफ्त में तीनों बदमाशों पर था 25-25 हजार रुपए का इनाम। कंपोजिट शराब लूट कांड में शामिल थे बदमाश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शराब पीने से रोकना शख्स को बड़ा महंगा। युवती ने अपने मित्र के साथ मिलकर स्थानीय व्यक्ति को पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में घायल परिजनों ने युवती को जमकर पीटा। वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई 12 बाइकें बरामद।
यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। डिप्टी मैनेजर अरविंद पांडे की हत्या में शामिल बदमाश राजन गिरफ्तार। हत्याकांड में अब तक 6 बदमाशों की गिरफ्तारी, 2 आरोपी अभी तक फरार। यूपी के बनाए में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को गला दबाकर की हत्या। मासूम बहन बनी चश्मदीद गवाह। मोतिहारी में प्रेम प्रसंग ने पत्नी ने दी पति को मारने की सुपारी। पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी और शूटर को गिरफ्तार किया। कुछ दिन पहले हुई थी आमोद नाम के शख्स की हत्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़े भाई की छोटे भाई ने की हत्या। पारिवारिक विवाद बना वजह, फरार आरोपी की तलाश जारी है। लखनऊ में एक मॉल में बार के अंदर बाउंसर से विवाद के दौरान चली गोली। विवाद के बाद एक कार में तोड़फोड़। मामले में महिला समेत 4 हिरासत में। यूपी के हापुड़ में अज्ञात बदमाशों ने किसान को मारी गोली। गंभीर हालत में किसान मेरठ में भर्ती। मामले की जांच जारी। यमुनानगर में विजिलेंस की रेड। 10,000 रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार। धोखाधड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर आए आरोपी से ली रिश्वत। शाहजहांपुर में दबंगों ने किया खून खराबा। पीट पीट कर बाप बेटे को किया लहूलुहान। इस वारदात से ग्रामीणों में अब गुस्सा है। झांसी में खाने के बिल पर विवाद। होटल मालिक ने ग्राहकों की आंखों में झोंकी मिर्ची। लाठी और डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के झांसी में 2 लोगों ने मिलकर एक शख्स को जमकर पीटा। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के अमर कॉलोनी पर बदमाशों ने 2 युवकों पर चाकू से किया हमला। बुजुर्ग से फोन छीनने पर युवकों ने किया था विरोध। 2 घायल युवकों की हालत गंभीर है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में किराना दुकान में चोरी करते पकड़ा गया चोर। दुकानदार ने रंगे हाथों दबोचा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फर्जी सिम रैकेट का भांडाफोड़। 1220 सिम कार्ड के साथ मुख्य आरोपी गिरफ्तार। ऑपरेशन फास्ट की बड़ी सफलता। शाहजहांपुर में दबंगों ने युवक को लात और घूंसों से पीटा। अल्लाहगंज थाने के पास वारदात। युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उधर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पति ने पत्नी को जमकर पीटा। पत्नी ने गाली देने का जताया था विरोध। पत्नी को पीटते हुए पिता का वीडियो वायरल। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। 2 छात्रों को पीट पीट कर लहूलुहान करने के मामले में 12 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला शख्स का शव। मृतक के परिवार में कोहराम। मामले की जांच जारी है। बुलंदशहर में शातिर ठग ने जनसेवा केंद्र संचालक से ठगे 7,000 रुपए। बहन के आधार कार्ड से पैसे निकालने का झांसा देकर ठगी की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बुलंदशहर में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय एटीएम कार्ड लुटेरों को किया गिरफ्तार। 37 एटीएम कार्ड, 5,600 रुपए की नकदी बरामद। जांच जारी। बदायूं में दहेज के लालच में तोड़ी शादी। बाइक नहीं मिलने पर लड़के वालों ने बारात लाने से किया इनकार। लड़की पक्ष में कोहराम मचा। यूपी के बहराइच में दर्दनाक हादसा। पुल निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबकर 3 बच्चियों की मौत। एक ही परिवार से थे तीनों। गांव में कोहराम। लखनऊ में तेज रफ्तार थार सवार ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत। फरार आरोपी की तलाश जारी है। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को हिरासत में लिया। बदायूं में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार हादसे में 2 युवकों की मौत। परिवार में कोहराम। आगरा में एक मकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के फिर हुई फजीहत। भारत पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मैच में एंटी पायक्राफ्ट होंगे रेफरी। आपको बता दें कि पिछली बार हुए हैंडशेक विवाद के बाद पाकिस्तान की टीम ने रेफरी को हटाने की बात कही। सर्बिया ने भव्य सैन्य परेड, मिसाइल सिस्टम और फाइटर जेट से दुनिया को दिखाई ताकत। विरोध के बावजूद राष्ट्रपति वुचिच ने सत्ता को मजबूत किया है। यूरोप के कई देशों में हवाई अड्डों पर साइबर अटैक। बेल्जियम, ब्रिटेन, जर्मनी सहित कई देशों की सैकड़ों उड़ानें प्रभावित। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम को निशाना। जर्मनी के बर्लिन ब्रांडरबर्ग एयरपोर्ट पर साइबर अटैक से हड़कंप। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। ब्रसेल्स और हिथ्रो एयरपोर्ट भी पूरी तरह से प्रभावित। यूक्रेन पर रूस का मिसाइल और ड्रोन से हमला।
डनिप्रो में 30 से ज्यादा लोग घायल, कई इमारतें तबाह हो गई। रूस के हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की के अंतरराष्ट्रीय समर्थन की अपील, कहा रूस ने एक ही रात में यूक्रेन पर दागी 40 मिसाइलें और 580 ड्रोन। इस हमले में 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई। रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़, रूस ने क्लस्टर हथियारों से किए कई हमले, यूक्रेन में जवाबी स्ट्राइक में रूसी सैन्य ठिकाना तबाह किया। दोनों देशों के बीच युद्ध अब तेज होता जा रहा है। कैलिफोर्निया के ओकलैंड इलाके में लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई, पेड़ और मलबा घरों में घुसा, 10 लोगों का 10 घंटे बाद किया गया रेस्क्यू, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सीरिया में दमिश्क के मजे इलाके में शादी के जश्न के दौरान कार में लगी आग, पटाखों की वजह से कार में लगी आग, सिविल डिफेंस ने आग पर काबू पाया। नीदरलैंड के द हेग में दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने चलाए आंसू गैस के गोले। बलूचिस्तान के बेलान के मांड इलाके में बीएलए का बड़ा हमला, 8 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी किया वीडियो।